अगर आपको एक स्टूनिंग वेबसाइट डिज़ाइन बनाना है विदाउट कोडिंग, तो आप एलिमेंटर पेज बिल्डर की हेल्प से वर्डप्रेस में एक सीमलेस और स्टूनिंग वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए। तो हम आप ऑफिशियल पेज पे हैं एलिमेंटर वेबसाइट की, जैसे कि देख सकते हैं बिल्ड अ वेबसाइट क्रिएट योर फ्यूचर। यहाँ पर ये पूरी एलिमेंटर से वेबसाइट ये बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके की हम वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं अगर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं अपने डोमेन पर। और उसके बाद में आपको एक प्लगइन लेना होगा, फ्री में भी एलिमेंटर है और प्रो प्लगइन भी आती है, तो फ्री में भी काफ़ी कुछ हद तक आप बना सकते हैं। और साथ में अगर आप प्रो फीचर लेते हैं तो उसमें भी कई सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको आसानी से कोई भी टिपिकल फीचर्स आप अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक डमी वेबसाइट मैंने रेडी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म हमने लगाया है, ये प्रो फीचर्स में आता है, एलिमेंटर के प्रो फीचर्स में एड्रेस लगा हुआ है, यहाँ पर ये गूगल मैप्स लगा हुआ है और यहाँ पर हेडर बन के तैयार है। ये हमारा टेस्टिमोनियल लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टेस्टिमोनियल है। और फिर यहाँ पर कार्ड्स कुछ बने हुए हैं पूरे इफ़ेक्ट के साथ में। तो इस तरीके की विजिट्स आज हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बटन लगी हुई है, पूरा होवर इफेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पर सारे कार्ड बने हुए हैं और ये होम पेज का हीरो सेक्शन है। तो इस तरीके की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आज हम समझते हैं कि एलिमेंटर विजिट्स किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले चलते हैं एलिमेंटर विजिट्स एलिमेंटर के एडिटर पर। तो एलिमेंटर का एडिटर यहाँ पर खुल चुका है ऑलरेडी। जो जिस वेबसाइट को हमने अभी आपको डेमो में दिखाया वही वेबसाइट मैंने उसका एलिमेंटर एडिटर खोला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें खुली हुई हैं। नीचे हम स्क्रॉल करके जाएंगे और वहाँ पर एलिमेंटर विजिट्स को समझेंगे। तो यहाँ पर एक सेक्शन आ रहा है, यहाँ पर प्लस आइकन है, ये फाइल है। और इस तरीके से हम यहीं से ये सारे कंटेनर लेते हैं, जितने भी सेक्शन है, जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी एलिमेंटर के विजिट्स हैं, सारी चीज़ें यहीं से हम कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा एलिमेंटर एडिटर का सेक्शन खुला हुआ है, यहीं से हम सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो जैसे ये लेआउट है, अगर हमें कंटेनर लेना है, सपोज दैट हम पहले इस प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं और हम एक हीरो सेक्शन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इस वाले आइकन पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये कंटेनर है, इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक हमारा कंटेनर आ गया है। इस कंटेनर में अगर हम हेडिंग लेना चाहते हैं तो हम इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सारे जितने भी एलिमेंटर विजिट्स हैं ये सारे खुल जाएंगे। यहाँ पर मतलब एलिमेंटर एडिटर इसी को बोलते हैं। तो यहाँ से भी आप एक्स्ट्रा कंटेनर ले सकते हैं, ग्रिड ले सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं हेडिंग की। तो यहाँ से हम हेडिंग लेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी हेडिंग आ गई। अब हेडिंग हमारी कुछ भी हो सकती है, सपोज दैट यही हेडिंग है और इसी हेडिंग को हमें थोड़ा सा जो लिखा हुआ है ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, तो इसको हम थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर कंटेंट है, यहाँ पर हेडिंग कुछ भी हम चेंज करना चाहते हैं तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दिया हूँ। और इसको हमें थोड़ा सा क्या करना है, स्टाइल देना है। तो हम इसको स्टाइल देने के लिए इसके स्टाइल वाले पार्ट में आएंगे। यहाँ से इसको हम अलाइनमेंट जो है, इसको लेफ़्ट है तो लेफ़्ट, अभी लेफ़्ट है, अगर सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर में आएगा, अगर हम राइट करते हैं तो ये राइट आता है, और जस्टिफाइड कर देते हैं तो फिर से ये लेफ़्ट में आ जाएगा। तो हम इसे सेंटर में करेंगे। टाइपोग्राफी इसकी चेंज करेंगे, तो टाइपोग्राफी चेंज करने के लिए यहाँ पर टाइपोग्राफी ऑप्शन में आएंगे। जो भी फॉन्ट हम लेना चाहते हैं, जैसे काफ़ी सारे यहाँ पर फॉन्ट लिखे हुए हैं, जैसे हम अपने अकॉर्डिंग कोई फॉन्ट चूज़ करना चाहते हैं, तो मान लो हम रिबिक लेना चाहते हैं, रिबिक लेना चाहते हैं तो हम रिबिक पे ये हमारा रिबिक आ चुका है, तो हम इसको रिबिक फॉन्ट बना दिए हैं। फिर यहाँ से इसकी साइज़ जो भी हम बढ़ाना चाहें घटाना चाहें वहाँ से बढ़ा सकते हैं इस प्लस आइकन पर, या डायरेक्टली हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पिक्सल में जो है उसका साइज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से इसका वेट अगर हम बढ़ाना चाहें, अभी इस फॉन्ट का वेट कितना है, 600 है,
तो इसको हम कर सकते हैं 400 कर सकते हैं, 500, 400, 700, जो भी 700 करेंगे थोड़ा सा और बोल्ड हो जाएगा। अगर हम करते हैं इसको 300 करते हैं तो 300 पे थोड़ा सा बहुत तो इसका वेट कम हो जाएगा, तो इसको हम 600 पे रखते हैं या 500 पे रख देते हैं, 700 पे रख देते हैं। और फिर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपर केस करना चाहे तो ये अपर केस में हो जाएगा, या लोअर केस में दिखाना चाहते हैं तो लोअर केस में हो जाएगा, और ये कैपिटलाइज करना चाहते हैं जिस तरीके से हमने लिखा हुआ था वो हो जाएगा, या फिर हमें इसे नॉर्मल जिस तरीके से हमने लिखा है जो नॉर्मल है उस तरीके से कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लाइन हाइट वगैरह दी हुई है। आगे मेरी जितनी भी ट्यूटोरियल आएगी सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पूरा डिस्कशन करूँगा। यहाँ पर फिलहाल अभी हम एलिमेंटर विजिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। और सपोज दैट इस जहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है नेहाल खान, इसके नीचे 2 सेक्शन हमें लेना है, और 2 सेक्शन में एक तरफ हमें लगाना है कोई पिक्चर लगाना है या इमेज लगाना है, और दूसरी साइड में हमें एक गूगल मैप्स इंसर्ट करना है। तो हम इसके लिए हम सीधे सीधे यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक कंटेनर लेंगे, और इस कंटेनर, क्योंकि अभी जो पहला वाला कंटेनर है इसकी अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और जो दूसरा वाला कंटेनर लिए हैं इसकी डायरेक्शन अगर हम देखेंगे जो इसके अंदर हमने इंसर्ट किया है, पहले वाले कंटेनर के अंदर जो दूसरा वाला कंटेनर हमने इंसर्ट किया है उस कंटेनर की डायरेक्शन देखते हैं तो अभी कोई डायरेक्शन नहीं, तो इसकी डायरेक्शन हम क्या कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर एक और कंटेनर लेंगे और उसको डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर एक और कंटेनर हमने लिया और इसको डुप्लीकेट कर दिया। यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, तो डुप्लीकेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। जो आपने दूसरा वाला कंटेनर लिया है, मतलब यहाँ पर 3 कंटेनर हम ले चुके हैं, पहला वाला कंटेनर ये है, दूसरा वाला कंटेनर ये है, और तीसरा वाला कंटेनर ये है। अब इस तीसरे वाले कंटेनर को दूसरे वाले कंटेनर के अंदर ही रखना है, मतलब 2 सेक्शन बनाना है हमें। तो 2 सेक्शन बनाने के लिए हम सीधे सीधे इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने से ये अपने आप लाइन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। अगर हम पहले वाले कंटेनर की डायरेक्शन क्या कर देते हैं, डाउनवर्ड कर देते हैं, तो ये अपने आप 2 सेक्शन बन जाते हैं। लेकिन यही डायरेक्शन मतलब ये 2 रो में बन जाते हैं, 2 रो में कॉलम हट गया। अगर लेकिन यही डायरेक्शन हम क्या कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, तो ये हमारे 2 कंटेनर मतलब 2 कॉलम बन जाते हैं। ठीक है, अब पहले वाले में सपोज दैट हमें एक इमेज लाना है, दूसरे में गूगल मैप इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद हेडिंग के बाद यहाँ पर विजिट्स लिखा हुआ है, या इस विजिट्स पे ड्रैग एंड ड्रॉप पहले वाले कॉलम में ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी एक इमेज लग चुकी है। अब हम एक इमेज यहाँ से चूज़ करेंगे। ऑलरेडी मेरी लाइब्रेरी में, मीडिया लाइब्रेरी में इमेज है। सपोज दैट हम इस इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट है, कैप्शन है, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर ये देना जरूरी होता है। इसे कॉपीराइट इशूज़ नहीं आता आपकी वेबसाइट पर, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये इमेज हमारी पर यहाँ पर लग चुकी है। अब दूसरे वाले कंटेनर में सपोज दैट हमें गूगल मैप ना लगा करके यहाँ पर कुछ बेसिक जो विजिट्स हैं उसको देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टेक्स्ट एडिटर है, तो टेक्स्ट एडिटर लेने से पहले यहाँ पर हम हेडिंग ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक हेडिंग लेते हैं, तो ये हमारी हेडिंग आ गई, और यहाँ पर ये लिख देते हैं, यहाँ पर सपोज दैट हम डिटेल लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिटेल, ये हमारी डिटेल्स हो गई। अब इस डिटेल्स को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, तो इसको हम पहले सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाने के बाद में इसका कलर वगैरह चेंज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर चेंज करने के लिए कोई भी कलर हम दे सकते हैं। सपोज दैट हम इसका सेकेंडरी कलर जो कि ग्लोबल कलर है इसको दे सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यहाँ से इस कलर आइकन पर क्लिक करके कोई भी कलर दे सकते हो। कोई भी कलर आप दे सकते हो, वाइट कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से कुछ भी कलर यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये कलर दे दिया। अब इसके बाद में इसके नीचे हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो इस टेक्स्ट को लिखने के लिए हम सीधे यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर आता है, यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट एडिटर आ गया। अब हम टेक्स्ट तो लिख नहीं पाएंगे, इसी को थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। तो इसको स्टाइल करने के लिए स्टाइल वाले में जाएंगे, और स्टाइल वाले में जाने के बाद में इसको भी सेंटर कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका जो टेक्स्ट कलर है ये हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा वाइट कर देंगे। तो इसको तो
वाइट कर देते हैं। तो ये हमारा वाइट इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा इसको ऑफ ब्लैक करते हैं। ऑफ ब्लैक हो गया है। अब इसके बाद में ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। इसके नीचे सपोज दैट हमें फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें कोई वीडियो इंसर्ट करना है। सपोज दैट आपको कोई भी वीडियो हो सकती है, यूट्यूब हो सकता है, वीमियो हो सकती है, कोई भी वीडियो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये अभी हम आपको बेसिक विजेट्स आपको दिखा रहे हैं। बेसिक डिजिट्स दिखाने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये वीडियो लग चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अगर कोई भी आपका यूट्यूब चैनल है तो वहाँ से आप अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो का लिंक निकाल करके यहाँ पर पुट कर देंगे। ये यूट्यूब लगा हुआ है, या वीमियो पर अब अगर आपका है तो वहाँ से वीमियो का लिंक निकाल कर यहाँ पर वीमियो ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वीमियो, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब है तो यूट्यूब ही कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब का वीडियो लग गया है। ठीक है, अब ये YouTube का वीडियो लग गया है। अब इसके बाद में हम फिर से स्टाइल में जाएंगे। तो स्टाइल में अगर हम इसका रेशियो अगर देखेंगे 16:9 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको रेशियो को 9:16 करना चाहते हैं तो ये हमारा 9 मतलब जो मोबाइल वर्जन होता है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर प्लस आइकन पर। अब हमने वीडियो भी इंसर्ट करना देख लिया है। बटन किस तरीके से लगाते हैं, सपोज दैट हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करना है, वीडियो को यहाँ से हटाना है, तो ये जो पेंसिल आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे आएंगे। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से हम सिंपली डिलीट कर देंगे। ये पूरा डिलीट हो गया। अब इसके नीचे हम एक बटन इंसर्ट करना चाहते हैं, बटन को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल था। इसकी स्टाइल करना है तो सपोज दैट सबसे पहले यहाँ क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, सबमिट लिख देते हैं। ठीक है, सबमिट लिख देते हैं। ये सबमिट हो गया। ठीक है, इसका पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं, ये सही हो जाए। ठीक है, तो ये सबमिट हो गया। अब यहाँ पर कोई आइकन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे। हम सपोज दैट एरो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर एरो लगाएंगे। ये हमारा एरो हो जाएगा, ये इसमें से कोई भी एरो ठीक है ले लेते हैं। यहाँ से आइकन लाइब्रेरी में हम सर्च कर लेंगे। ठीक है, एरो हमने ARR लिखा है, ARROW होता है। सिर्फ ARR लिखने से ही सारे एरो यहाँ पर खुल चुके हैं। सपोज दैट हम इस वाले आइकन को लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। ये वाला एरो हमारा लग गया। अब हम इसे पहले दिखाना है सबमिट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा, या जो सबमिट वर्ड लिखा हुआ है उसके बाद में दिखाना, तो यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बाद में लग गया। ठीक, अब इसके बाद में आइकन स्पेसिंग, मतलब जो हमारा एरो है ये आइकन है और जो हमारा टेक्स्ट है सबमिट लिखा हुआ है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पिक्सल दिया हुआ है, आइकन स्पेसिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। मान लो हमने कर दिया 10 पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। ठीक, अब इसके स्टाइल सेक्शन में जाते हैं। स्टाइल सेक्शन में जाने के बाद में हम यहाँ से करेंगे नॉर्मल पोजीशन है। अब सबसे पहले इसकी पोजीशन दिखा देते हैं। ये जो बटन लगी हुई इसकी पोजीशन हम अभी जो है ये जस्टिफाई है। ठीक है, तो अभी इसकी पोजीशन लगाने के लिए इसको सेंटर कर देते हैं। तो ये बटन अपने आप में कहाँ पे चलेगी, सेंटर में चलेगी। अब इसके बाद में हम इसकी टाइपोग्राफी वगैरह चेंज कर देते हैं। ये रोबोटो है तो रोबोटो ही रहने देते हैं या रूबिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूबिक करने के लिए हम सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, रूबिक। ठीक है, तो यहाँ पर रूबिक वाला ऑप्शन आ गया, यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा रूबिक बन गया है, मतलब इसका फॉन्ट रूबिक हो गया है। इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सपोज दैट हम इसको कर देते हैं 20 कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया। देखिए इसका वेट 400 कर देते हैं तो थोड़ा सा बेटर लगेगा। तो 400 पे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं इसकी स्टाइल और नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में दिखाई देगी बटन वो किस तरीके से दिखाई देती है। नॉर्मल कंडीशन में ये इस तरीके से है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि ये कलर मेन कलर है। तो यहाँ से हम यहाँ से लेते हैं, ये कलर मेन कलर है। तो हम इसके हमारी जो वेबसाइट पहले से डमी वेबसाइट बनी हुई है उसका थीम कलर यही है, तो हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होवर कलर किस तरीके से होना चाहिए, तो होवर कलर में दिखाने के लिए तो यहाँ से टेक्स्ट कलर है। टेक्स्ट कलर को सपोज दैट हम क्या करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, तो यहाँ से ब्लैक कर देते हैं। और ये बैकग्राउंड कलर जो दिख रहा है इसको हम करना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है,
तो बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं सपोज दैट इस कलर का कर देते हैं, या बैकग्राउंड कलर ये ना करके हम थोड़ा सा डार्क ब्लैक कर देते हैं और टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको टेक्स्ट कलर को क्या कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं, ठीक। अब इस पे क्लिक करेंगे, देखिए बटन का कलर पूरा चेंज हो गया, मतलब होवर करने पर जिस तरीके से हम अपना माउस इस पे ले जाते हैं तो ये इसका कलर चेंज हो रहा है, ये होवर कलर है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है कि एनिमेशन किस तरीके से लगाना चाहते हैं। अगर आप होवर एनिमेशन भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी, सपोज दैट आप ग्रो लगाना चाहते हैं तो ग्रो करेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे, यहाँ पर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, यह आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि प्रैक्टिकल जब करोगे तो ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पुश करते हैं तो यहाँ पर पुश वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो पुश हो जाता है, ठीक। तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। सपोज दैट मुझे पसंद है पॉप वाला, ठीक है, पॉप वाला लगा देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर जो बॉर्डर है इसका अभी थोड़ा सा राउंड है, अगर हम बॉर्डर ना लगाना चाहें तो इसको हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। या हम इसको कोई रेडियस देना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉर्नर भी करना चाहते हैं तो ये मान लो हमने 25 कर दिया, ठीक है, 25 कर दिया, थोड़ा सा बटन का पूरा स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास फिर से एलिमेंटर विजेट में बेसिक में आएंगे। बेसिक में यहाँ पर डिवाइडर लगाना हो, सपोज दैट इसके नीचे हम डिवाइडर लगाकर कुछ और इमेज लगाना चाहते हैं तो इसको ड्रॉप कर देंगे इसके नीचे, तो यहाँ पर एक डिवाइडर लाइन लग गई है। अब इस डिवाइडर लाइन को यहाँ से हम सॉलिड बनाना चाहते हैं, ये सॉलिड है, 100% पर है। और इसमें 2 फीचर्स और होते हैं। अगर आप इस लाइन के बीच में कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइडर लिखा हुआ, देखिए डिवाइडर, और डिवाइडर के अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज दैट मैं अपना नाम नेहाल लिख देता हूँ, ठीक है, तो मेरा नाम यहाँ पर शो होने लगेगा। इसको कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, इसको कैपिटल करते हैं तो ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी स्टाइल कर देते हैं। स्टाइल करने के लिए इसका वेट थोड़ा सा लाइन का बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ से वेट बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, ठीक है। देखिए लाइन का वेट अभी बढ़ जाएगा, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है, अभी दिख जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है बैक में, तो देखिए ये बढ़ गया। तो हमें ज़्यादा बेटर लग रहा है कि हम इसको कर देते हैं 1.5 पे कर देते हैं, तो 1.5 कर देते हैं पिक्सल, तो ये थोड़ा सा बेटर लगेगा। अभी फिर से प्रोसेस ले रहा है, अभी ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कलर मान लो हम इसको रेड करना चाहते हैं तो रेड कलर कर देते हैं, तो ये पूरा रेड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी प्रोसेस ले रहा है, अभी आपको दिखेगा, ठीक। तो ये देखिए रेड हो गया। अब यहाँ पर टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट और डिवाइडर का कलर सेम करने के लिए यहाँ से यहाँ पर है, यहाँ पर जो इसका कोड दिया हुआ है कलर का, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में टेक्स्ट में आएंगे, टेक्स्ट का जो कलर है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे सीधी, ठीक है। तो इसका भी कलर, इस जो डिवाइडर लगा हुआ था, ये हमारा टेक्स्ट जो बीच में लिखा हुआ है सेम हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से ये डिवाइडर हमारा हो गया। डिवाइडर के बाद में कुछ स्पेसर है। अगर आप कुछ कंटेंट लिखते हैं और उस कंटेंट के बीच में स्पेस देना चाहते हैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, तो आप उसको आसानी से यहाँ से स्पेसर दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम दिखा नहीं रहे, ये स्पेसर है। अब यहाँ पर गूगल मैप्स दिया हुआ है। गूगल मैप्स किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पर सपोज दैट हम एक लेते हैं, विजिट्स लेते हैं, यहाँ पर एक कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर को इस अभी तो हमने ये वाला कंटेनर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया था, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे एक कंटेनर, ठीक है। अब देखो इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देखिए यहाँ पर रो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, ठीक। अब इसके अंदर एक और कंटेनर लेंगे, फिर से इसको 2 सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर करेंगे और दूसरे वाले कंटेनर को यहाँ पर जो रेक्टेंगल शेप दिया हुआ है इस पे माउस होवर करके इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको डुप्लीकेट पे कर देंगे, तो ये हमारा क्या दो कंटेनर मतलब 2 सेक्शन हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे 2 सेक्शन बन गए। एक में हम गूगल मैप इंसर्ट करना चाहते हैं, दूसरे में हम फॉर्म लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गूगल मैप्स बेसिक विजिट्स में देखिए, ठीक है, बेसिक विजिट्स में दिया हुआ है। यहाँ पर गूगल मैप्स को सेकंड कंटेनर में रखते हैं, मतलब सेकंड सेक्शन में यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ पर गूगल मैप अपने आप फेच कर लेगा। अब यहाँ से आप अपनी लोकेशन यहाँ पर
पुट कर सकते हो, या आप गूगल मैप पे ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो वहाँ से अपना लिंक निकाल कर यहाँ पर पेस्ट कर देना, तो आपकी लोकेशन पूरी लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप गूगल मैप लगा सकते हो, या आपने जिस भी जगह आपकी ऑफिस हो, आपका जो भी हाउस हो, घर हो, या आपका कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी बिजनेस हो, उसका एड्रेस यहाँ पर लगा दोगे तो वो अपने आप वो गूगल मैप फेच कर लेगा और वहाँ पर गूगल मैप दिखने लग जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको दिखाना होगा तो आपको गूगल maps.google.com पर आपको जाकर आपको रजिस्टर करना होगा और आपकी एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप वहाँ लिंक कॉपी करोगे, यहाँ पर लाके पेस्ट करोगे तो एग्जैक्टली जो भी एड्रेस होगा, जो भी आपका ऑफिस होगा, वहाँ पर ये गूगल मैप शो हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब स्टाइल अगर करना हो तो स्टाइल करने के लिए ये है, नॉर्मल करने के लिए थोड़ा सा ट्रांजिशन कर देते हैं तो थोड़ा सा ये ट्रांजिशन हो जाएगा। अभी शो नहीं हो रहा है, शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन बचता है, सपोज दैट हमें कोई आइकन लगाना, तो इसको हम पहले वाले कंटेनर में रखेंगे यहाँ पर, और ये हमारा आइकन लग जाएगा। इस आइकन को हम या तो अपलोड कर देंगे, या फिर से हम आइकन लाइब्रेरी एलिमेंटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहां से हम इसको फेच कर लेंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके का आइकन लगाना हो, यहाँ पर सारे आइकन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो भी आइकन आप जरूरत पड़े आप यहाँ से फ्री ऑफ कास्ट, जो कि काफ़ी फ्री राइट हैं, यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, सपोज दैट हम लगाना चाहते हैं लिंक्डइन का, ठीक है, आइकन लगाना चाहते हैं, मतलब सोशल मीडिया का कोई आइकन लगाना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया का आइकन लगाने के लिए यहाँ पर ट्विटर का दिया हुआ है, मतलब एक्स ट्विटर जो है, ठीक है, वो दिया हुआ है, या हमें लिंक्डइन का लगाना है तो उसको भी हम फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है, व्हाट्सएप का भी दिख रहा है, ठीक है, लिंक्डइन का शायद यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिल्टर में जाएंगे, मतलब सर्च करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिंक्डइन, तो यहाँ पर देखिए लिंक्डइन का जो ऑफिशियल लोगो है यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ से हम इंसर्ट कर देंगे तो ये देखिए लिंक्डइन का ऑफिशियल। अब इसका कलर चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी है, ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर देंगे। ठीक है, कंटेंट में आएंगे, ये डिफ़ॉल्ट व्यू है, और यहाँ से आप अपना URL अगर पुट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पुट कर देंगे, और डायरेक्टली आपकी जो भी लिंक्डइन प्रोफाइल होगी, यहाँ से कोई अगर आपकी वेबसाइट पे आके क्लिक करता है तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। ठीक है, अब इसकी स्टाइल करना है, थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करना है, होवर कलर में इस तरीके से इसको कलर देना चाहते हो, सपोज दैट आप येलो देना चाहते हो। ठीक है, तो येलो पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हम इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, रेड पे ज़्यादा क्लियर हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया। होवर करना चाहते हो, होवर में कोई कलर लगाना चाहते हो तो होवर में कलर सपोज दैट हम लगाना चाहते हैं, ब्लू लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ब्लू पे आएंगे और इसको कर देंगे ब्लू। आप देख सकते हैं ब्लू कलर लग चुका है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ तक बेसिक आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम प्रो वर्जन में चलते हैं, तो केवल मैं आज एक ही प्रो विजिट्स आपको दिखा पाऊंगा, वो है फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्म्स लिखेंगे, है ना, यहाँ पर हम फॉर्म्स लिखेंगे तो ये फॉर्म बन के चला आएगा। अब यहाँ पर फॉर्म हम लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा फॉर्म लग चुका है। अब इसको कस्टमाइज किस तरीके से करना है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और एलिमेंटर और वेबसाइट डिज़ाइन से लेटेस्ट नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसी तरीके से अगले वीडियो में हम पूरा एलिमेंटर की प्रो विजिट्स के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।